बिल्कुल, देखिए एक चीज़ अब लोगों को समझनी होगी। हाँ। एक बार बाजार का ना निफ्टी का एक बार 6 महीने का चार्ट लेकर आते हैं और उसके बाद निफ्टी का करीब 1 साल का चार्ट लेकर आते हैं। दो चीज़ें देखते हैं। ठीक है। हमारी मार्केट ये देखिए, ये 6 महीने का चार्ट है निफ्टी का। हम करीब करीब 21,900 तक गए थे। 21,900 तक हम 2 बार गए थे। पहली बार गए थे हम वो जो टेरर की वजह से गए थे। उसके बाद उस लेवल को हमने रिविजिट किया था वो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। 2 रीज़न की वजह से हम बेसिकली वहाँ तक गए थे। अब इस मार्केट में अगर आप देखें तो लोज से, अच्छा आप 3 महीने का भी चार्ट दिखा दीजिए एक बार। 6 महीने का और 12 महीने के चार्ट में तो क्लियर हो गया कि मार्केट बेसिकली एक रेंज में ही रहा है। ये 3 महीने का चार्ट है अब निफ्टी का। अब देखिए यहाँ पर जो आशीष ये रैली है ये अच्छी खासी हुई है, करीब करीब 11.5% की रैली हुई है। सॉरी, वो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर हम इतना नहीं गिरे थे, ये टैरिफ वॉर के टाइम पर हम गिरे थे। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर तो हम गिरे ही नहीं थे इतना। तो 3 महीने में हम करीब करीब 11.5% चले। वो जो टैरिफ लो था, बहुत लोगों को शायद याद ना हो, हमने एक बात कही थी कि वो सबसे अच्छा मौका था बाइंग करने का। खुद ने याद है सबको, एडिशनल एसआईपी और झोंकूंगा मैं, पैसा डालूंगा। एब्सोल्युटली वो 5 जो महीने की तनख्वाह, बिल्कुल वो जो हमने किया था निफ्टी पर 22,000 के लेवल से, वहाँ से अब हम 3,000 पॉइंट भाग चुके हैं। वैसे तो 3,000 थोड़ा ज़्यादा ही भागे हैं, लेकिन रफली 3,000 पॉइंट भाग चुके हैं। अगर आप 22,000 समझ के चलें कि 22,000 पर अगर आपने वो एंट्री ली, वहाँ से 22,000 से 25,000 तो 3,000। और अब ऑल टाइम हाई से हम कितना दूर हैं? 26,200 पर हमारा ऑल टाइम हाई है। 26,200 से हम 1,000 पॉइंट दूर है कुल मिलाकर, मोटा मोटी मतलब 1,100 पॉइंट दूर है। तो इस चीज़ को समझना होगा लोगों को कि जो लो हैंगिंग फ्रूट था वो आप प्लग कर चुके हैं। यहाँ से अब मार्केट में आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी होगी, थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन और थोड़ा सा स्टॉक रोटेशन ये होगा। ये पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हैं, कभी कोई सेक्टर चल रहा है, कभी कोई सेक्टर चल रहा है। तो कुछ अगले कुछ समय के लिए कुछ अलग अलग सेक्टर्स चल सकते हैं। जैसे कल आईटी चल गया और कल आईटी आउट ऑफ द ब्लू चला। फीलिंग आ रही थी कि चलेगा, लेकिन वो जिस तरीके से चला कल आईटी, एकदम से सीधा 0.25% भाग गया आउट ऑफ नोवेयर। ऐसे आपको इंडिविजुअल हो सकता है आज ऑटो या एफएमसीजी चल जाए, हो सकता है, या कोई और सेक्टर चल जाए। किसी दिन रिलायंस चलेगा, रिलायंस अपने आप में एक बड़ा सेक्टर बन चुका है। तो किसी दिन एफएमसीजी चलेगा, किसी दिन आईटी चलेगा, किसी दिन बैंक्स चलेंगे। लेकिन जैसे वो ऑस्ट्रेलियन टीम थी ना 90s की, बेसिकली कोई ना कोई चलेगा, लेकिन टीम का स्कोर अच्छा रहेगा। तो इवेंचुअली जब तक कोई इस तरीके का रहेगा, मार्केट शायद गिरे ना। मैं बार बार शायद यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इवेंचुअली वो मार्केट का काम है हमको सरप्राइज़ करना, लेकिन शायद मार्केट गिरे ना। ये मेरा एक बेसिक व्यू है। और बुल मार्केट में इस तरीके के सेक्टर रोटेशन होना आम बात है। बुल मार्केट में 1-2 लीडर होते हैं, वो पोजिशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन बीच बीच में वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है, बाकी सेक्टर चलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डे ट्रेडर को क्या करना है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस डे ट्रेडर है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडर को रोज़ 9:20 से 9:30 के बीच में एक थीम मिल रही है। कल का एग्जांपल लीजिए आप, कोफोज और एम्फेसिस, 2 स्टॉक्स लीजिए और उनके दोनों के इंटरडे चार्ट लेकर आइए। कोफोज हमने कल बिग स्टॉक में देखिए किस तरीके से ताड़ बना एक बार, और प्रॉफिट बुकिंग भी आई। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं। एम्फेसिस लेकर आइए एक बजरा, एम्फेसिस भी हमने कल आई थिंक ट्रेड के बाद पिक किया था। वो ये देखिए वहाँ पर भी किस तरीके से इंटरडे में आपको मूव्स मिले। तो आपको इस तरीके की थीम्स पकड़नी है डे ट्रेडिंग में, और उनको डे ट्रेडिंग में ही निपटानी भी है। ये भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप एक एज अ डे ट्रेडर काम कर रहे हैं तो डे ट्रेडर का काम है कि उसको निपटाना भी है। रोज़ आपको कोई ना कोई नई थीम ढूंढनी है। पोजिशनली आपको क्या करना है, पोजिशनली जैसा मैंने कहा, जब तक मार्केट आपको ना निकाले, और वो कब होगा, जब आप प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद हो जाएंगे। जब तक मार्केट आपको ना निकाले पोजिशनली, तब तक बने रहें अपनी ट्रेड्स में, और इंट्राडे में रोज़ एक नई थीम ढूंढें बेसिकली।